जय हिंद दोस्तों। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पूरे सप्ताह भर की करंट अफेयर संडे को। तो इवनिंग में ही डाला करेंगे। तो स्टार्ट ऐसे करेंगे हम। हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युवा दिवस कब मनाया गया? तो 12 जनवरी को मनाया गया दोस्तों। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी को वैश्विक अंतर्मुखी दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस और 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस और 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए? स्पेन की पर। स्पेन की राजधानी की हो जाएगी मैड्रिड, करेंसी हो जाएगी यूरो, पीएम हो जाएंगे पेड्रो सैंचेज। हाल ही में नौसेना को सौंप दी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो क्या नाम है? बागसीर हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। हाल ही में किसी मुंबई में 29वें बार्टन इंडियन इकोनॉमिक फोरम 2025 का उद्घाटन किया है? किसने किया है भैया? आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह, फोटो में देख पा रहे हैं। हाल ही में कौन आईडी सत्यापन फर्म इकबाल बोर्ड में अध्यक्ष नियुक्त किए गए? इकबाल बोर्ड के अध्यक्ष जस्टिस बी एन श्री कृष्णा। तो ये फोटो में देख पा रहे हैं हम, जस्टिस बी एन श्री कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करेंगे? कहाँ पर करेंगे? जम्मू कश्मीर में करेंगे दोस्तों। नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ है। विश्व शिल्प परिषद श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट है, श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा भी दिया गया है। माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खुलेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 श्रीनगर में आयोजित किया गया। हाल ही में भारत ने राफेल तूफान के साथ किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो किस देश को मानवीय सहायता भेजी है दोस्तों? तो क्यूबा। क्यूबा की राजधानी जागरेब हो जाएगी। हाल ही में किसी मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किसी नियुक्त किया गया भैया? कौन हो जाएगा इसका एम्बेसडर? तो मोहम्मद फराय हो जाएंगे। ठीक है, फोटो में। हाल ही में कहाँ फसल कट हाल ही में मुंबई मैराथन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद फरह को नियुक्त किया गया दोस्तों। हाल ही में फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान नागा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया दोस्तों। हाल ही में विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण मानव पुस्तक किसने रची? तो ये कमेंट में बताइए दोस्तों। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युवाओं के माध्यम से पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया है। ठीक है, गौरी ग्रोवर के द्वारा द बिल्डिंग जज लाइव एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस ए ग्रोवर का विमोचन किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट का विमोचन किया गया है। दिनेश सहारा अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रस का विमोचन किया है। किसने? दिनेश सहारा ने। मानिक कोतवाल के द्वारा बियॉन्ड दे बियॉन्ड थे हिंग्स बॉसोन का विमोचन किया। डॉक्टर देवेंद्र कुमार थोबाल के द्वारा माँ मदर का विमोचन किया दोस्तों। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आएंगे? तो सिंगापुर के आएंगे। एआई तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर का प्रथम स्थान जबकि भारत का 72 पर आया। भारत और सिंगापुर के बीच सामवेक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया दोस्तों। हाल ही में भारत और सिंगापुर की वायु सेवा के लिए संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण पश्चिम बंगाल में किया गया है। सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपयोग को मंजूरी दी है। पहले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर प्रथम स्थान पर जबकि भारत 85वें स्थान पर रहा है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा मिला है जबकि सिंगापुर ने रियल टाइम प्रेषण के लिए यूपीआई सक्षम ऐप भी लॉन्च किया है। हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रमण रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की है? बेंगलुरु में दोस्तों। हाल ही में किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो अमित शाह जी ने की है। हाल ही में इंस्टाग्राम माइक्रो ने किस ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है भैया? ये हो जाएंगे अपने संजीव साहू, आंसर भी हो जाएगा।
हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? किस किस भाषा को आधिकारिक रूप से क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है दोस्तों? तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो ये हो जाएगी मराठी भाषा, सॉरी। हाल ही में जापान ने किस देश के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है? तो रूस के खिलाफ की है दोस्तों। हाल ही में अनंत सिंह ने अंडर-17 स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता है? तो ब्रिटेन में जीता है दोस्तों। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर तमिल इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो तमिल इकबाल ने कहाँ से लिया है? बांग्लादेश से लिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश में एआई ऑक्शन समिट में हिस्सा लेंगे? तो कहाँ के लेंगे भैया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस के लेंगे। कहाँ के लेंगे? फ्रांस के एआई ऑक्शन समिट में हिस्सा लेंगे। हाल ही में रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है। तो कहाँ पर? भारत में। भारत 21वें देश के टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा, ठीक है। 21 देशों की टेक्निकल सेमिनार होस्ट कौन करेगा? भारत करेगा। 2024 में साइबर हमले का दूसरा सबसे अधिक लक्ष्य देश कौन? भारत रहा। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क देश बना भारत। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा परिधान निर्यात देश बना। भारत विदेशी मुद्रा भंडारण 709 बिलियन डॉलर हो गया दोस्तों। भारत 23-24 में सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत की पहली वायु विटामिन राजमार्ग उद्घाटन नागपुर में हुआ है। और 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भी भारत बना है दोस्तों। हाल ही में 2026 में 28 में कॉन्फ्रेंस 26 28 में कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रेसिडेंट ऑफिसिंग ऑफ द कॉमनवेल्थ की मेजबानी करेगा। तो भारत करेगा। कौन? किसकी? कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा दोस्तों। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 60% की वृद्धि हुई दोस्तों। अपनी सोच जितनी बड़ी होगी सफलता भी उतनी बड़ी मिलेगी दोस्तों। हाल ही में लोहड़ी त्योहार कब मनाएगा? तो 13 जनवरी को मनाएगा दोस्तों। हाल ही में जोरन मिलोविच को किस देश का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो क्रोएशिया का दोस्तों। तो जॉन ड्रोमेनी महामा घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। फ्रैंकोइस बायरू फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में। एलेक्स डिएरे फिल्म एम हेती के प्रधानमंत्री के रूप में ली है। नवीन राम गुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। मैया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। मैया संधू को। ड्यूमा बोकोवा बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने। लुओंग कुओंग वियतनाम के राष्ट्रपति। और प्राबोवो सुवंतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाल रहे दोस्तों। हाल ही में प्रशांत कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो प्रशांत कुमार सिंह मणिपुर के दोस्तों। कृष्ण कुमार मणिपुर के उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए। मणिपुर में ही निकोल चौकोबा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मणिपुर का एंड्रोप गांव सर्वश्रेष्ठ पाटन गांव बना है। भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर ने उग्र मुक्त होने की घोषणा की है। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान चलाया दोस्तों। और 9 मैताई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित किया है। वार्षिक उत्सव मेरा होंचोंगबा मणिपुर में मनाया गया। ये मणिपुर से संबंधित फैक्ट हैं दोस्तों। हाल ही में कोलकाता के साइंस सिटी में जलवायु परिवर्तन पर एक कला गैलरी का उद्घाटन किसने किया? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने कला गैलरी पर साइंस सिटी में जलवायु परिवर्तन ने एक कला गैलरी का उद्घाटन किया दोस्तों, गजेंद्र सिंह शेखावत। हाल ही में किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया? तो किसे किया गया है? विजय कुमार। फोटो में दिख रहे हैं कौन? विजय कुमार है भैया। आशीष नैथानी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों।
इसरो का नया अध्यक्ष बी नारायण हो गए और सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीएफओ संजीव कुमार शर्मा हो गए और बहादुर सिंह साकू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया। तेंजिंग यांग की अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस बनी है और भारती कुलकर्णी आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी है दोस्तों भारती कुलकर्णी। मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है भैया? मध्य प्रदेश ने किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? मोहन यादव हो जाएंगे। और गवर्नर मंगू भाई पटेल हो जाएंगे। राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल में ही आयोजित की गई है। अमेरिकी अखबार बाल स्ट्रीट जर्नल नामक भारत की मध्य प्रदेश को वर्ष 2024 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्य के रूप में मान्यता दी है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल में शुरू हुआ है और 1 जनवरी को भारत के इंदौर शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध घोषित कर दिया गया है। दोस्तों भारत में ही 66 मध्य प्रदेश में 66वीं अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया है और पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पाटन चेहरे के रूप में घोषित किया। दोस्तों हाल ही में किसी भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है। तो किसने की है भैया? डीआरडीओ ही कर सकता है ऐसा काम। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ है? तो कहाँ पर पतंग महोत्सव शुरू हुआ है? अहमदाबाद में हुआ है। हाल ही में पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। दोस्तों हाल ही में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो किसने किया है? पीयूष गोयल ने किया है। कौन से मंत्री हैं पीयूष गोयल? तो ये कमेंट में बताना। हाल ही में भारतीय रेलवे कहाँ पेंट माय सिटी अभियान किसने शुरू किया है? तो प्रयागराज में शुरू किया है भारतीय रेलवे ने। हाल ही में हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया? हॉकी इंडिया लीग का सांची में किया है। दोस्तों हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ओपी सिंह को नियुक्त किया गया है। सत्यनारायण सावत को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग का यूपीएसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश गृह सचिव नियुक्त किया गया है। रजत वर्मा डीबीएस बैंक के नए सीईओ नियुक्त किए गए। के विजय आनंद आंध्र प्रदेश के नए सचिव नियुक्त किए गए। विपुल कुमार सीआरपीएफ के महानिर्देशक नियुक्त किए गए और डॉक्टर संदीप साहब को एनबीएल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अरुणेश चावला को वित्त मंत्रालय राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। दोस्तों हाल ही में 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई है? बैंकॉक में की गई। दोस्तों हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो डोनाल्ड जयशंकर प्रसाद करेंगे। दोस्तों हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो तेलंगाना सरकार ने की है। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 14 जनवरी को मनाया गया। दोस्तों भारत मंडपम में 11 जनवरी को हो गया मानव तस्करी जागरूकता दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस हो गया। 13 जनवरी को हो गया मालगुडी डे। हाल ही में भारत और किस देश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की है? तो भारत और बांग्लादेश। हाल ही में कौन आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बना है? उड़ीसा बना है। दोस्तों तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे मोहन चरण मांझी और कैपिटल हो जाएगी भुवनेश्वर। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। प्रख्यात उड़ीसा कवि प्रतिभा सत्यार्थी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया। उड़ीसा मास्टर 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में आयोजित किया गया। दोस्तों टाटा स्टील उड़ीसा के कलिंग शहर के देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया गया है। उड़ीसा में ही पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा उद्घाटन किया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री सुभद्रा योजना शुरू की है। ठीक है ना। और उड़ीसा सरकार ने भारतीय धरती सेवा में जो भाग लेने वाले अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3% की छूट दी गई। दोस्तों हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ नगर में कला ग्राम का उद्घाटन किसने किया है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने किया है। हाल ही में किस एएफटी नवगठित एथलेटिक्स आयोग के अध्यक्ष के रूप में किया गया है? संजू बॉबी जॉर्ज को।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों चिकित्सालय संस्थानों में रिंगर इलेक्ट्रोड घोल प्रतिबंधित लगा दिया है? पश्चिम बंगाल ने लगा दिया है दोस्तों। चीफ मिनिस्टर हो जाएंगी ममता बनर्जी और गवर्नर हो जाएंगे सीवी आनंद। और पश्चिम बंगाल में नए पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित हुआ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रैप बिल पास हुआ है। पश्चिम बंगाल में चौथी राष्ट्रीय फिल्म स्विमिंग चैंपियनशिप में 151 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा है। आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध डीजीपी नियुक्त किया गया है दोस्तों। कोलकाता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी का आरक्षण दिया है। कहाँ पर दिया है 1% नौकरी के लिए ट्रांसजेंडरों के लिए? तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों। पश्चिम बंगाल में ही पूजा बाईसा को अपना राज्य दिवस और बंगाल माटी बंगलार जल को राजकीय गीत घोषित किया है। राजकीय गीत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। यह जानते हुए कि प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, यह जानते हुए कि प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, मैं प्रयास करता रहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ सफल होने के लिए इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं। क्योंकि मैं जानता हूँ सफल होने के लिए इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह पर पुनर्विचार याचिका को नकार दिया है दोस्तों। ठीक है ना। भारतीय संविधान का 21वां अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति देता है। ईरान तेहरान से अपनी राजधानी दक्षिणी मकरान तट के क्षेत्र में स्थापित करने की घोषणा कर रहा है। ठीक है। और स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी को बुर्का प्रतिबंधित कर दिया। अल नीला ला नीला प्रतिबंध विश्व प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में समुद्र के तापमान विभिन्नता के कारण घटित हो रही हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मालदीव के रक्षा मंत्री प्लेटफॉर्म प्रदान किया है किसके लिए? रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए। सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 फैक्टशीट जारी की है। डीआरडीओ 1 जनवरी को 67वां दिवस मनाया गया। 1 जनवरी को डीआरडीओ को 67वां 1958 स्थापना हुई थी। नई दिल्ली मुख्यालय है दोस्तों। जोरान मिलोनकोविक को 5 साल के लिए क्रोएशिया का पुनः राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। यूपी के पूर्व पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह को इंडियन पुलिस फाउंडेशन आईपीएफ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। असम के पूर्व क्रिकेटर देवजीत सैकिया को बीसीसीआई का सचिव नियुक्त किया गया है जो जय शाह का स्थान लेंगे। केंद्रीय पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया दोस्तों। राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय मंत्री कौन से मंत्री हैं? पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किया क्या? भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजानगर छत्तीसगढ़ में और बेंगलुरु में 10 से 14 फरवरी एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2025 रिलीज हुआ है। प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त रूप से पहले स्टार्ट की गई है। हाल ही में 77वां सेना दिवस कब मनाएगा? 77वां सेना दिवस कब मनाएगा? तो 15 जनवरी को मनाएगा दोस्तों। माणिक शाह को 1949 में क्या नियुक्त किया गया था? इसी दिन कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था दोस्तों। हाल ही में भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूल ईयर घोषित किया है? तो किस देश ने किया है? स्पेन और भारत ने ड्यूल ईयर 2026 को। हाल ही में किस राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल में गए लोगों को पेंशन देगी? तो उड़ीसा सरकार देगी भैया। हाल ही में परशुराम कुंभ मेला 2025 पूर्वोत्तर राज्य में शुरू हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। यहाँ की सीएम कौन हो जाएंगे? पेमा खांडू हो जाएंगे। ईटानगर कैपिटल हो जाएगी। गवर्नर हो जाएंगे केवल्या त्रिविक्रम पनिक। केटी विक्रम हो जाए। ठीक है, केटी पनिक हो जाएंगे।
हाल ही में किस नागरिक विमानन महानिर्देशालय की डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है? फैज अहमद किदवई को विमानन महानिर्देशालय डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में 10वां अजंता बैरूल फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो किस राज्य में हुआ है भैया? महाराष्ट्र में, जहाँ के सीएम हो गए देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर हो गए सीपी राधाकृष्णन, कैपिटल मुंबई हो गई। हाल ही में प्रशांत कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है? मणिपुर का हो गया दोस्तों। आप जिंदा हो इस बात का प्रूफ आपकी सफलता में नजर आना चाहिए। आप जिंदा हो आप जिंदा हो इस बात का प्रूफ आपकी सफलता में नजर आना चाहिए। आपकी मेहनत इस कदर होना चाहिए, आपकी मेहनत इस कदर होना चाहिए, हर न्यूज़पेपर में आप ही आप नज़र आना चाहिए दोस्तों, हर न्यूज़पेपर में आप ही आप नज़र आना चाहिए। अपनी किस्मत को कोसने वाले अक्सर मेहनत करने से डरते हैं। अपनी किस्मत को कोसने वाले अक्सर मेहनत करने से डरते हैं। हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाएगा दोस्तों? हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाएगा? तो 16 जनवरी को मनाएगा दोस्तों। 15 जनवरी को सेना दिवस और 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस और 13 जनवरी को लोहड़ी दिवस हो गया दोस्तों। हाल ही में किस देश ने 42.3 मिलियन डॉलर के साथ पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू की है? तो किसने की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने की है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल हो गई कैनबरा, करेंसी हो गई डॉलर और प्राइम मिनिस्टर हो गए एंथोनी एल्बनीज। हाल ही में जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। हाल ही में R.K. श्री कृष्णन ट्रस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो किसे नियुक्त किया गया? गोपाल कृष्णन को। ये कौन है भैया? मृदक वादक है। कहाँ के हैं भैया? दक्षिण में तमिलनाडु के हैं भैया। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नवाब सलाम प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति नवाब सलाम प्रधानमंत्री के रूप में नामित हुए हैं? तो पहले भैया राष्ट्रपति थे, अब प्रधानमंत्री के रूप में नामित हुए हैं भैया। कौन? लेबनान के हो गए, बैरूत राजधानी हो गई। हाल ही में पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है भैया? PV सिंधु बनी है। सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर, जबकि वीवो ने सुहाना खान को 22 सीरीज की स्मार्टफोन्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आलिया भट्ट को IORL पेरिस की वैश्विक राजदूत घोषित किया है। IORL की पेरिस की वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया। आलिया भट्ट हो गई। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा को प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा को प्ले स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर, बिस्लरी लिमोनाटा आदित्य रॉय को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जबकि स्लाइड ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है दोस्तों। हाल ही में गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल में। कब? 14 जनवरी, वही मकर संक्रांति के टाइम पर। पश्चिम बंगाल की राजधानी हो गई कोलकाता। मुख्यमंत्री हो गए ममता बनर्जी, राज्यपाल हो गए CV आनंद बोस। हाल ही में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहला पूर्ण साक्षरता केंद्र प्रशासित इकाई बनी हुई है? कौन सा बना हुआ है भैया? लद्दाख बना हुआ है। लद्दाख 2025 में खेलो इंडिया विंटर्स गेम की मेजबानी करेगा। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में स्थापित किया गया। लद्दाख में वार्षिक श्रृंखला महोत्सव मनाया गया, जबकि नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक लद्दाख में 5 जिले कौन होंगे भैया? जास्कर, त्रास, साम, नुब्रा, चांगथाम। जास्कर, त्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नए जस्टिस के रूप में किसी शपथ दिलाई है? तो किसे दिलाई है भैया? जस्टिस के विनोद चंद्रन को। हाल ही में CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानव नागरिक सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कहाँ के भैया होगा ये? सिंगापुर। साई परांजपे को
साई परांजपे को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड और हेडहुड से क्रिस्टोफर एलन और एम्मा थॉम्सन को सम्मानित किया गया है। क्रिस्टोफर नोलन और एम्मा थॉम्सन को किससे? नाइटहुड और हेडहुड से सम्मानित किया गया है किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा। विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी APVS द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है। टॉम क्रूज को नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका एस्ट्रीन केरे को अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य पुरस्कार मिला हुआ है। किसे? नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका है भैया एस्ट्रीन केरे, इनको अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। जबकि हिंदी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल को मिला हुआ है। गिल मतलब हिंदी वाले, गीले, एस्ट्रीन केरे अंग्रेजी वाले, कैसे हुए? किरकिरे, ऐसे याद रख लेंगे। हाल ही में तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया? तिरुवल्लुवर दिवस मनाया गया दोस्तों तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो गई और CM हो गए KM स्टालिन और राज्यपाल हो गए RN रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सिंधु लिपि को डिकोड $1 मिलियन का इनाम घोषित किया है। डिकोड करने वाले को, सिंधु लिपि डिकोड करने वाले को $1 मिलियन इनाम घोषित किया गया है। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में करेगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। और तमिलनाडु सरकार ने ही साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है। तमिलनाडु ने ही वैश्विक मुथामिज मुगलन सम्मेलन का आयोजन किया है। भारत ने पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 चेन्नई के विंदई से लॉन्च किया गया है। बहुपक्षी वायु अभ्यास तरंग शक्ति तमिलनाडु में शुरू हुआ है दोस्तों। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो किसके साथ की है भैया? इंडोनेशिया के साथ की है। और उससे पहले किसके साथ की थी? फिलीपींस के साथ की थी। हाल ही में परशुराम कुंभ मेला 2025 पूर्वोत्तर राज्य में शुरू हुआ है। तो किस में हुआ भैया? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो किसने बनाया भैया? भारत ने बनाया है। तो यहीं तक थी वीडियो, ठीक है दोस्तों। यह जानते हुए कि प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, मैं प्रयास करता रहता हूँ। यह जानते हुए कि प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, मैं प्रयास करता रहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ सफल होने के लिए इससे अच्छा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं जानता हूँ सफल होने के लिए इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।